वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग 25 मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे पढ़ने से पहले आप बताना चाहता हूं, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार हमारा बैच शुरू किया गया है। यह जो स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे और क्लास के आपको नोट्स दी जाएंगे और इसमें टोटल जो है 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी। यह जो बैच है ये आपको ज्ञान सर रजिस्ट्रेशन ऐप पर आपको मिलेगा। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है जो फीस पे करनी होगी वह 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए 9236693779 या नंबर इस पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंदिराम्मा पारिवारिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है? तो यह जो शुरुआत की गई है वो तेलंगाना सरकार ने शुरुआत की है। इंदिराम्मा पारिवारिक जीवन बीमा योजना 2026-27 के बजट में तेलंगाना द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही है। मार्च 2026 में कृष्ण कुमार ठाकुर ने किस प्रमुख नवरत्न कंपनी में निदेशक कार्मिक के रूप में कार्यभार संभाला? इन्होंने जो है राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड निगम में जो है एनएमडीसी में जो है निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में भारतीय वन्यजीव संस्थान WII की 27वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह जो है देहरादून में बैठक की अध्यक्षता की है भारतीय वन्यजीव संस्थान की 27वीं। वर्तमान में आप जानते हैं केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री हैं वो भूपेंद्र यादव जी हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारत सरकार ने छोटे उधारकर्ताओं की सहायता करने और सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में वित्तीय तनाव को कम करने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की है? तो यह जो है सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 जो है शुरू की गई है। छोटे उधारकर्ताओं की सहायता करने और सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में वित्तीय तनाव को कम करने के लिए जो है सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 शुरू की गई। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जलवायु कार्यवाही और ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 से 22 मार्च तक प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया है। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत सरकार जून 2026 से किस दर्रे के माध्यम से चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से शुरू करने जा रही है? यह जो है लिपुलेख दर्रा है के माध्यम से जो है चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से शुरू करने जा रही है भारत सरकार जून 2026 से। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में किस नए स्टील फ्रिगेट को कमीशन किया जाएगा? यह जो है INS तारागिरी को जो है कमीशन किया जाएगा 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा स्टील फ्रिगेट INS तारागिरी को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नागरिकों को नए आयकर अधिनियम 2025 के बारे में जागरूक करने के लिए किस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका जो नाम रखा गया प्रारंभ 2026। आयकर अधिनियम 2025 के बारे में जागरूकता के लिए जो है प्रारंभ 2026 राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई है। नया आयकर अधिनियम 2025 जो है ये 1 अप्रैल 2026 से जो है प्रभावी होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनजातीय और जातीय समुदायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च 2026 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया है? यह जो है वियतनाम ने बैठक का जो आयोजन किया है भारत के साथ नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। जनजातीय और जातीय समुदायों को विकास को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम के साथ। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को। और 2026 की इस बार थीम आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो इसकी थीम रही है विश्व मौसम विज्ञान दिवस की। भारत में प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाए जाने वाले
शहीद दिवस पर किन 3 महान स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? तो यह जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान को जो है श्रद्धांजलि दी जाती है 23 मार्च को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय एआई कौशल पहल माई वेब्स इन बिल्ट टीवी ट्यूनर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड ईपीजी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ है वह अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20I के इतिहास में शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये जो बनी है ये फैनी उतागु सिमंडे, ये रवांडा की 15 वर्ष की जो है फैनी है, जो नाइजीरिया इन्विटेशन वीमेन T20I टूर्नामेंट में घाना पर अपनी टीम की 122 रन की जीत के दौरान T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए NHAI ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर हेतु 15 किलोमीटर लंबे दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी है? यह जो है आजमगढ़ के लिए मंजूरी दी गई है। 15 किलोमीटर लंबे दक्षिण पूर्व बाईपास के मंजूरी दी गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में कुल 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा करके भारत के इतिहास में सबसे लंबे सेवा तक जो है समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बन गए? ये जो बने हैं वह नरेंद्र मोदी जी बने हैं। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से जनता जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का जो है जिनका रिकॉर्ड 8,930 दिन का था वह अब टूट चुका है, नरेंद्र मोदी जी के पास हो गया। हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स 2026 रैंकिंग के अनुसार दुनिया के शीर्ष 30 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये जो बन गया है यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बन गया है। दुनिया के शीर्ष 30 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने एकमात्र जो हवाई अड्डा है यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है। डी ऑप्शन इसका सही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का जो स्थान इसमें 13वां है। 163 देशों की रैंकिंग में भारत पहली बार पाकिस्तान सूची में जो शीर्ष पर है, बहुत अच्छी बात है। और ये उसी लिए हैवी पाकिस्तान टॉपर है, जो देश के भीतर हिंसा घटनाओं और मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस खिलाड़ी को फरवरी 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया है? यह जो है साहिबजादा फरहान को चुना गया है और यह पाकिस्तानी खिलाड़ी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के मशहूर डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने 2026 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यह जो अर्जेंटीना के हैं निकोलस ओटामेंडी फुटबॉल प्लेयर हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है संन्यास की। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में 88 वर्ष की आयु में सूरी केमेरू के गोविंद भट्ट का निधन हुआ है। वे मुख्य रूप से किस पारंपरिक लोक कला के प्रसिद्ध गायक और कलाकार थे? यह जो है यक्षगान के प्रसिद्ध गायक और कलाकार थे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार आज के जो करंट अफेयर हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में आगामी जनगणना 2027 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यह जो है सुदर्शन पटनायक को बनाया है। वह 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अनुतिन चार विराकुल को किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के प्रधानमंत्री रूप में फिर से चुना गया है? यह थाईलैंड के फिर से जो प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस राज्य के केंद्र प्रदेश की विधानसभा ने विधायी कामकाज को आसान बनाने के लिए विधान साथी नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? यह जो है दिल्ली ने शुरू किया है। वह 2027 में होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी है वो माल्टा करेगा। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद हाल ही में फुटबॉल इतिहास में 900 कैरेट गोल करने वाले दुनिया के दूसरे पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह जो लियोन मेसी बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासियों को स्वेच्छा से वापस लौटने पर $2600 का एग्जिट बोनस और मुफ्त हवाई टिकट देने के लिए प्रोजेक्ट होम कमिंग पहल की घोषणा की है? तो यह जो है अमेरिका ने किया है। जलवायु परिवर्तन के दौर में पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में हिमनदों की अहम भूमिका के प्रति जागरूकता हेतु विश्व हिमनद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है 21 मार्च को मनाया जाता है।
फारसी नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? तो यह भी आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। 18 मार्च 2026 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो यह जो है साध्वी निरंजन ज्योति जो बनी है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनी है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना का शुभारंभ किया? यह जो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आयात निर्यात को सुगम बनाने और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के टूना टेकरा में 472 करोड़ रुपए के रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजना को मंजूरी दी है? यह जो गुजरात में। 18-19 मार्च 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा एसडीजी निगरानी और पर्यावरण लेखांकन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन है पटना में किया गया। हाल ही में किस राज्य में 1 महीने तक चलने वाली प्रसिद्ध आध्यात्मिक यात्रा उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत हुई है? यह जो है गुजरात में हुई है। हाल ही में किस भारतीय ने मात्र 92 दिनों में दुनिया के 7 महाद्वीपों के 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? यह जो है भूपति राजू अनमीश वर्मा ने रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन किया है? यह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में किया गया है। हाल ही में स्वैच्छिक वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने और एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए किस संस्थान ने डाइमिथाइल ईथर तकनीक के औद्योगिक स्तर पर बढ़ाने की घोषणा की है? यह जो सीएसआईआर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने की है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सीएसआईआर की मिशन मोड परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट गांव कहां स्थापित किया जाएगा? यह जो है कुसुमपुर किया जाएगा। भारत का पहला मेथनॉल संचालित प्लेटफॉर्म सप्लाई पोत बनाने का $39 मिलियन का ऐतिहासिक अनुबंध हाल ही में किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो यह जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश किस प्रमुख विश्वविद्यालय ने हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी और शैलेंद्र एन जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, इन्होंने इन दोनों लोगों को नियुक्त किया है। इस प्रकार के आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।